हरिः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यह प्रकृति प्रभु का एक ही स्वभाव है, इसीलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से मैं करता हूं, इस भावना के कारण यह जीव रूप है। अगर यह अपने में कृति न माने तो यह परमात्मा का स्वरूप ही है। फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधन कारक कर्तृत्व और भी जो भोक्तृत्व तत्व है वो नहीं रहेगा। तो यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन, बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अतः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सूक्ष्म पंच तन्मात्राएं भी इसके साथ लिया जाता है, जो कि 5 स्थूल भूतों की कारण है। मन शब्द से अहंकार लिया है, जो कि मन का कारण है। बुद्धि शब्द से महत्त्व या समष्टि बुद्धि को लिया गया है, और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है। इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन होता है। शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है, और इनका सूक्ष्म रूप जो पंच तन्मात्राएं कही जाती हैं उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन, बुद्धि और अहंकार हैं। अब हम अहंकार का स्वरूप जानने को कोशिश करेंगे। अहंकार 2 प्रकार के होता है। अहम अहम करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ण रूप है। यह वही अपरा प्रकृति, जिस अहम रूप से व्यक्तित्व, एकदेशीयता का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ता रूप है, अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानना। यह हुई परा प्रकृति, जिसका वर्णन भगवान करते हैं। यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। इस तादात्म्य में एक जड़ अंश है और एक चेतन अंश है। इसमें जो जड़ अंश है वह कारण शरीर है,
और उसमें जो अभिमान करता है वो चेतन अंश है। जब तक बोध नहीं होता तब तक यह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। सुषुप्ति के समय यह सुप्त रूप से रहता है, अर्थात गाढ़ निद्रा के समय ये जो अहम कर्ता रूप मानने वाला अहम सुप्त रूप से रहता है, प्रकट नहीं होता। नींद से जागने पर मैं सोया था, अब जागृत हुआ हूं, इस प्रकार अहम की जागृति होती है। इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं, जैसे मैं कहां हूं, मैं कैसा हूं, यह मन की जागृति हुई है और मैं इस देश में इस समय में हूं, ऐसा निश्चय होना बुद्धि की जागृति है। इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति है और वृत्ति रूप जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब वो जीव रूप परा प्रकृति होती है। अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा ही सम्मुख में ही सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना मान ले और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने और अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। और स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट होने लगता है, जो कि पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था। यह प्रेम अनंत, अगाध, असीम, आनंद रूप और प्रतिक्षण वर्धमान होता है। उसकी प्राप्ति होने से यह परा प्रकृति प्राप्तव्य हो जाता है। अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञातव्य हो जाती है और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृतकृत्य हो जाती है। यही मानव जीवन की पूर्णता है और यही मानव जीवन की सफलता है। अब हम सोचेंगे कर्म योग में क्या होता है। कर्म योग से हमें शांत आनंद प्राप्त होता है, अर्थात परम शांति प्राप्ति होती है। जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं, त्यागा शांति अनंतरम। कर्म योग से संसार का संबंध विच्छेद होने से शांति प्राप्त हो जाती है और ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति होते हैं। अखंड आनंद को निजानंद भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने स्वरूप का आनंद है। निजानंद में जीव का ब्रह्म के साथ साधर्म्य हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है। जैसे भगवान गीता के 14वां अध्याय के 2 श्लोक में बोलते हैं, मम साधर्म्यमागताः। यद्यपि निजानंद का प्राप्ति होने पर साधक में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी जिसके भीतर भक्ति के संस्कार हैं और भगवान की कृपा का आश्रय है, उसको विज्ञानानंद में अर्थात निजानंद में संतोष नहीं होता है। उसके भीतर अनंत आनंद की भूख रहती है। अतः भक्ति योग से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। निजानंद ये हुआ अंश का आनंद है, अपना स्वरूप का आनंद है। पर अनंत जो आनंद है वो अंशी अर्थात भगवान का आनंद है। यह सिद्धांत है कि वस्तु के आकर्षण में जो सुख होता है वह सुख वस्तु के ज्ञान में नहीं होता। जैसे रुपयों के लोभ में जो सुख मिलता वो रुपयों का ज्ञान से नहीं मिलता है,
रुपयों के ज्ञान होने से उनका उपयोग करना तो आ जाएगा, पर विशेष आकर्षण नहीं होगा। और मिले यह आकर्षण तो लोभ होने से ही होगा। रुपया का सुख तो लोभ रूप दोष के कारण दिखता है, वास्तव में है नहीं। पर भगवान का आनंद निर्दोष प्रेम के कारण है, जो वास्तव में है। कारण कि भगवान की अंश होने से जीव में अंशी भगवान का आकर्षण सर्वदा रहता है और स्वतः रहता है। यह सिद्धांत है कि अंश का अंशी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने से ऊपर फेंका गया पत्थर स्वतः पृथ्वी की तरफ खींचता है और अग्नि स्वतः सूर्य की तरफ खींचती है। तो यह सवाल होता है कि हमें भगवान की आवश्यकता क्या है। इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं और न संसार के द्वारा भी पूरी कर सकते हैं। दुखों का नाश करने के लिए और परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण कि अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें तो स्वतः हमारे दुखों का नाश होकर परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान को आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। जो मनुष्य सांसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मेरे को अपनी शरण लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, निरसता आदि को हर लेता, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे, जो कभी हमारे से अलग नहीं हो और हम कभी उससे अलग ना हो। ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है तो फिर भगवान क्यों नहीं मिलते? इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है। वो अपनी आवश्यकता को भूले रहता है। वही मिली हुई वस्तु योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे, उनके बिना चैन से न रह सके, तो भगवान की प्राप्ति में देर नहीं। कारण कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति में क्यों देरी होगा? भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे तो वर्षों के बाद फल मिलेगा। वे तो सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में और सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में ज्यों की त्यों विद्यमान है। हम ही उनसे विमुख हुए हैं और वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।